दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले हाईली सक्सेसफुल इंसान एलन मस्क हैं। वो अपने सभी बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। एलन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। 9 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। उन्होंने 9 साल की उम्र में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी पढ़ ली थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग सीख कर एक कंप्यूटर गेम बना डाला और उस गेम को $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। ये उनकी पहली कमाई थी। बचपन से उनका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ था। वो आज भी कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हाल ही में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं। 50 वर्ष की उम्र में आज उनकी कुल संपत्ति $215.1 बिलियन है। आज हम आपको एलन मस्क के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको निश्चित तौर पर नहीं पता होगी और जो एलन मस्क को दुनिया से काफी अलग बनाती है। मस्क हाईली कॉम्पिटिटिव हैं। वो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि उनको अपना कंपटीशन किसी के साथ करना पसंद ही नहीं है। मस्क अपने हार्डवर्क से कंपटीशन ही खत्म कर देते हैं। एक बार एशले वॉल्स ऑथर ने अपनी बुक के लिए एलन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया था। तब जस्टिन ने बताया कि जब वे दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे तब जस्टिन ने 97% मार्क्स आए और मस्क के 98% मार्क्स आए, जब हालांकि एलन के ज्यादा मार्क्स थे, पर उनको उसमें भी कंपटीशन लगा और मस्क ने प्रोफेसर को अपनी आंसर शीट दोबारा चेक करने के लिए कन्विंस किया और कहा कि क्या पता मेरे 100% मार्क्स आए हों। इससे कहते हैं अपने कंपटीशन से आगे निकल जाने का लालच। एलन मस्क कंपटीशन खत्म होने के बाद भी ये सोचते हैं कि मैं और आगे कैसे जा सकता हूँ। ये वो सोच है जो मस्क को सक्सेसफुल बनाती है। आगे बात जो एलन मस्क को अलग बनाती है वो उनका डिटर्मिनेशन। आदमी की तरह भी बिजी क्यों ना हो, अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकाल ही लेगा। लेकिन एलन मस्क के लिए उनका काम ही उनका सेलिब्रेशन है। वो अपने काम को लेकर इतने ज्यादा सीरियस रहते हैं कि उनके लिए बर्थडे या नॉर्मल डे सब एक हैं। उन्होंने तो अपने सक्सेस को ही अपना सेलिब्रेशन बना लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, मस्क ने अपना 47th बर्थडे 24 घंटे लगातार काम करके सेलिब्रेट किया था। एलन मस्क काम की डेडलाइन को बहुत सीरियसली लेते हैं। मान लीजिए शॉर्ट टर्म डेडलाइन का कोई काम है जिसको करने में 7 महीने का समय लगता है। कोई आपसे कहे कि उसको 3 महीने में ही करना है तो शायद आप कहें कि पॉसिबल नहीं है, पर एलन मस्क यहीं पर अलग हैं। वे उस काम को शॉर्ट टर्म डेडलाइन में खत्म करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाएंगे। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि वो एक जिद्दी इंसान है। एक बार साल 2018 में टेस्ला कार की हाई डिमांड के कारण मार्केट में कार की शॉर्टेज हो गई थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा था कि टेस्ला कंपनी इस हाई डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन एलन मस्क ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने 3 महीने में ही 50,000 कारों का प्रोडक्शन कर दिया। मस्क सेल्फ एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। वो अपनी कंपनी में अपनी एम्प्लॉयज को बिना डिग्री के भी काम पर रखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने बताया था, आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। स्कूल से आपको 2% ही शिक्षा मिलती है, बाकी की 98% रियल लाइफ में काम करने वाली बातें आपको खुद ही सीखनी पड़ेंगी। इस बात का प्रूफ हमें उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल से मिलता है। उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी बनाई, लेकिन उन्होंने रॉकेट साइंस को लेकर कोई भी एजुकेशन नहीं करी, बल्कि एलन मस्क ने खुद से एरो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैस टरबाइन और रॉकेट डिपार्चर जैसी किताबें पढ़कर खुद से रॉकेट साइंस सीख ली। रॉकेट साइंस एक बहुत टफ साइंस है और इसे खुद से सीखना, वो भी सिर्फ किताबों और इंटरनेट की मदद से, एक बहुत बड़ी बात है। मस्क अपने फटाफट से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी से भी जाने जाते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग का एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। साल 2006 में जब फॉल्कन 1 रॉकेट को लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी, यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें लॉन्च को डिले करने के लिए कहा क्योंकि उस समय अमेरिका का टाइटन 4 रॉकेट लॉन्च होना था। एलन मस्क अपनी फाल्कन 1 की लॉन्चिंग को डिले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बिना वेट किए पैसिफिक आइलैंड पे एक जगह का पता किया जो रॉकेट लॉन्च के लिए परफेक्ट थी और वहां जाकर रॉकेट लॉन्च की परमिशन ली और यूएस गवर्नमेंट के टाइटन 4 से पहले खुद के रॉकेट को लॉन्च कर दिया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपके स्पेसएक्स के 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं तो आपको ये नहीं लगा कि ये सब बंद कर देना चाहिए, तो एलन मस्क का जवाब सुनने वाला था। वो कहते हैं, मैं कभी हार नहीं मानता। वो मानते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कई बार एलन मस्क ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनको ये पता ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता जैसे कोई वर्ड भी है। लोगों ने जब उन्हें बोला कि तुम इंटरनेट बैंकिंग कंपनी नहीं खोल सकते तो उन्होंने पेपैल कंपनी बना दी। जब एलन मस्क ने टेस्ला में इन्वेस्ट किया तो लोगों को लगा था कि अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी कार कंपनियां हैं जो दशकों से टिकी हुई हैं, उनके आगे टेस्ला क्या कर सकेगी। पर एलन मस्क ने अपनी मेहनत के दम पर डूबती हुई टेस्ला कंपनी को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया।
एलन मस्क ने लोगों का ये मिथ कि रॉकेट बनाना तो सिर्फ गवर्नमेंट के बस की बात है, स्पेसएक्स कंपनी बनाकर तोड़ दिया। जब उनके 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहे तो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर और संपत्ति बेच दी और 4th रॉकेट लॉन्च किया। इससे पता चलता है कि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है और रिस्क भी वही इंसान ले सकता है जिसे अपने आप पर भरोसा हो। एलन मस्क अपने कस्टमर को बहुत सीरियसली लेते हैं। मस्क इतने बिजी होने के बावजूद ट्विटर पर सुपर एक्टिव रहते हैं और कभी कभी खुद कस्टमर्स के ट्वीट का रिप्लाई भी कर देते हैं। लोग उन्हें ट्विटर पर फॉलो भी करते हैं और उनकी कई बात को बहुत सीरियसली भी लेते हैं। एलन मस्क दुनिया के 21वें सबसे पावरफुल आदमी हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क से जुड़ी ये बातें जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज बाबा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।